नमस्कार, सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। विशेष रूप से आपको बता दें कि सिवान में डीएवी कॉलेज के पीछे भगवान पैलेस के ठीक अपोजिट में एक 7 कट्ठे का जमीन है, जो कि पावर ऑफ अटर्नी केयर टेकर राजा बाबू उर्फ राज वर्मा के नाम से है। विशेष रूप से बता दें कि वर्षों से आज़ादी के पहले से ये ज़मीन इन लोगों का चला आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी दबंग हैं, बाहुबल हैं, जो कागज़ में हेर फेर करके जाली कागजात बना के मिलके उल्टा सीधा कागज बना के और अनर्गल रूप से इनको परेशान किया जा रहा है। इस मुद्दे पे हम बात करेंगे और बहुत बयानबाजी भी हो रही है। इसमें कई लोग उधर से फाइनेंसर भी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। राजा जी हमारे साथ हैं, राज वर्मा जी उर्फ राजा बाबू। सबसे पहले ये जो गोलू मिश्रा है, पहले तो जमीन उमीन का ये कई तरह से जो भी काम रहा हो, लेकिन ये आपका जो 7 कट्ठा जमीन है जिसका पावर आपके नाम पे है, जो आपके चाचा के लड़के रसिया में रहते हैं, मॉस्को में, पूरा ज़िला जानता है कि ज़मीन आप लोगों का था। वर्षों वर्षों से ये बाउंड्री चली आ रही है, उसमें गैरेज वगैरह भी था। किस तरह से ये जाली और फर्जी कागज बना के ये दावा कर रहा है कि मेरी ज़मीन है और अनर्गल आप लोगों के ऊपर आरोप भी लगा रहा है? मामला क्या है पूरा? देखिए, ये ज़मीन हमारे दादा स्वर्गीय लक्ष्मी राम सोनार के नाम से खरीदगी किया हुआ था। हाँ। उनके मरने के बाद हमारे बड़े पापा लोग का इसका बंटवारा हुआ चारों भाई में, और ये ज़मीन भोला बाबू को मिला बंटवारा में। उसके बाद से भोला बाबू भी अपने जीवन काल में इसका बंटवारा अपने 4 पुत्रों के बीच कर दिए, और ये ज़मीन रंजन कुमार गुप्ता को उससे प्राप्त हुआ, और इसके वर्तमान मालिक वही हैं, और हम उसके केयर टेकर हैं। वो चूँकि NRI डॉक्टर हैं रसिया में, तो उसकी देखभाल हम करते हैं। अभी हाल में 1 हफ्ता पहले की घटना है, रात में कुछ आपराधिक किस्म के लोग उसका अंदर का ताला तोड़ के और उसमें सामान चोरी वोरी किए थे। पता करने पर पता चला कि बगल के ही गोलू मिश्रा अपने 4-5 साथियों के साथ ये कृत्य किए हुए थे, और उनकी गाड़ी को भी गायब कर दिया था, जो बाद में DAV कॉलेज के पास से बरामद हुआ। और ये कृत्य भगवान पैलेस के CCTV कैमरे में आ गया है? जी, आया जरूर होगा, अब उनसे पता करने के बाद प्रशासन अपना निकलवा ले जी। तो हमने थाना को सूचित किया, भैया से बात भी किया। भैया ने बोला कि थाने को सूचित कर दो, और हमने थाने को सूचित किया तो थाना अपना इंक्वायरी किया और इंक्वायरी करके चला गया। अगले दिन की घटना है, गोलू मिश्रा इस पर अपना दावा ठोकने के लिए रात में किराएदार को धमकी वगैरह दिए थे। हमको किराएदार ने सूचना दिया कि भैया गोलू आए थे अपने 4-5 आदमी के साथ और धमकी दिए। तो हमने बोला कि ठीक है, सुबह उनसे बात होगा, क्या बात है। तब तक इसी बीच सुबह 4 बजे भोर में गोलू अपने 2 भाइयों के साथ और 3-4 लोग और इसमें थे, गेट के बगल का दीवार गिरा दिए, और उसके बाद से ये तमाशा खड़ा किए कि ये ज़मीन मेरा है। हमने थाना को सूचित किया, और थाना आके अपना इंक्वायरी कर रहा है। एक बात बताइए कि आप लोगों के नाम पे सारा रजिस्ट्री है, दस्तावेज है, जमाबंदी भी है। इसने जमाबंदी कैसे करा लिया? वो CO से मिलके कुछ नंबरिंग में भी हेरफेर किया गया, ये क्या है? हम लोग का जमाबंदी 1959 का खरीदगी ज़मीन है, और तमाम रसीदें भी कटी हुई हैं। 2017 तक लास्ट रसीद मैनुअल कटा हुआ है। अब इसमें कुछ अंचल, सिवान सदर अंचल का कोई कर्मचारी निचला स्तर का कोई मिल के कुछ गलत किया हुआ है, उनका जमाबंदी खोल दिया है, जिससे वो दावा कर रहे हैं कि मेरा ज़मीन है, और फर्जी कागज बनाए हुए हैं, जो जांच का विषय है। इसकी जांच अधिकारी करें, और उसके बाद इसका सब क्लियर हो जाएगा, क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, ऐसा आपके ऊपर अनलगर आरोप तो वो लगा ही रहा है, लेकिन आपसे इसने रंगदारी की भी मांग की थी? जी, हमारे से 50 लाख रुपए रंगदारी की भी मांग की है, और जान मारने की धमकी भी दी है। मैं जब उनसे पूछने के लिए गया कि आप गोलू ये क्या कर रहे हैं, तो उसने मुझे रंगदारी की धमकी दी, जान मारने की धमकी दी, और एक उनके साथ एक लड़का रहता है जो SC/ST केस इसके पहले भी वो 1-2 आदमी पे कराए हुए हैं, उससे धमकी दिए कि इससे मैं केस करा के आपको पूरी तरह से परेशान कर दूंगा, सहिहार दूंगा, कहने का मतलब है। जी। तो ये फर्जी काम कब तक चलेगा गोलू मिश्रा का?
फर्जी काम का पर्दाफाश जल्दी होगा। इसमें अधिकारी अपना जांच का कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने भी अपना पेपर जांच अधिकारी को दे दिया है। अब जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा क्या सच्चाई है इसमें और क्या झूठा है। जिलाधिकारी ने, आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने भी इस पर संज्ञान लिया हुआ है। संज्ञान लेके इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऊपरी हाई लेवल तक ये मामला चला गया है। कैसा कार्रवाई ऐसे फर्जी, इसलिए कि ये आपके साथ हुआ, कल दूसरे के साथ होगा। कैसा कार्रवाई चाहते हैं ऐसे लोगों पर जो अनर्गल रूप से जिनविन लोगों को परेशान करना चाहते हैं अनर्गल तरीके से? जी, इस पर तो बहुत ही कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। और जो इस तरह का पेपर बना के जो बाहर कोई भी रहता है उसके जमीन पे कब्जा करने का प्रयास करता है, अगर इस पर अभी लगाम नहीं लगा तो आगे ये बहुत भयानक हो जाएगा। आगे ये बहुत भयानक हो जाएगा और जितने भी जमीन ऑनर हैं जो बाहर रहते हैं वो हमेशा भय के साए में रहेंगे कि हम यहाँ हैं, मेरे ज़मीन में क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। और इस सिवान में आजकल ये चल रहा है, इस पर जांच होनी चाहिए। आपको लगता है कुछ जमीन माफिया भी गोलू मिश्रा का साथ दे रहे हैं, फाइनेंसर के रूप में फाइनेंस कर रहे हैं, जिसका लाभ उसको मिल रहा है? बिल्कुल ऐसा तो हो ही रहा है, उनको फाइनेंस किया जा रहा है कहीं ना कहीं से। अब तो ये सारा पोल खुल गया है और जिलाधिकारी जब मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो जल्द मामले का खुलासा भी हो जाएगा। खास तौर पे वरीय अधिकारियों से आप मांग क्या करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ? ऐसे लोगों के खिलाफ वरीय अधिकारियों से मेरी मांग है कि उचित जांच करा के और मुझे न्याय दिया जाए, जिससे कि आगे इस तरह का कोई भी अगर अपराध कर्मी ऐसा घटना करता है तो उस पर लगाम मिले और इसको देखने के साथ ही वो करने के लिए दोबारा इस तरह का कार्य डरे। चलिए, राज वर्मा हमारे साथ थे। खास तौर पे एक कहावत है कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, यही कहावत चरितार्थ हो रहा है यहाँ पे। वर्षों से जिसकी पुश्तैनी जमीन है उसका नाम गायब करके और फर्जी तरीके से अपनी जमाबंदी चढ़ा के ये लोग मजा मारना चाहते हैं। लेकिन प्रशासन, सीओ साहब इस पर कड़ा एक्शन ले रहे हैं, जिलाधिकारी कड़ा एक्शन ले चुके हैं, DCLR भी एक्टिव है, हाई लेवल तक ये मामला चला गया है और PMO भी ये मामला देख रहा है। ऊपर से फोन भी आया, हम लोग जिलाधिकारी के पास भी गए हुए थे, उन्होंने बताया कि PMO से फोन आया था, वहां से ईमेल आया हुआ है और सारा तथ्य अब सामने आ गया है और कोई इसमें अब गड़बड़ी नहीं कर सकता। हम वरीय अधिकारियों से मांग करेंगे कि उचित जांच जल्द से जल्द करके पीड़ित पक्ष को इंसाफ दिलाया जाए, ऐसे फर्जी लोगों पे कार्रवाई किया जाए ताकि आने वाले दिनों में ऐसे लोगों पर एक्शन हो, ताकि ऐसे लोगों को सबक भी मिल सके। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। यहाँ बालू, सीमेंट,